जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिस जानकारी ने हम लोगों को फिर से एक बार ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अब प्रकृति उन पहलुओं से गुजर रही है जो आने वाले टाइम के अंदर एक भयानक जल प्रलय को हम लोगों के सामने लेके आ सकते हैं, जिस कारण से जो एक भविष्यवाणी भविष्य मालिका में लिखी गई है कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, वो सत्य साबित होती हुई नजर आएगी। क्या आने वाले सालों के अंदर समस्या और भी ज़्यादा विकराल होने वाली है? किस प्रकार से आज इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को मैं सारी जानकारी दूंगा और रिपोर्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लगा दूंगा ताकि आप स्वयं इस रिपोर्ट को पढ़ पाएं और जो लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं वो प्रूफ के साथ में दी गई जानकारी को अच्छे से समझ पाएं। जी हाँ, ग्लोबल एवरेज ऑफ सी लेवल will increase by 0.76 centimeter in just between 2022 and 2023। एक साल के मध्यांतर के अंदर 0.76 सेंटीमीटर का समुद्री लेवल इंक्रीज हो गया है और ये लेवल कोई छोटा लेवल नहीं है। ये लेवल वो लेवल है जिसने लोगों को, हमारे साइंटिस्टों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आने वाले समय के अंदर क्या हमारे जो कोस्टल रीजन्स है, जो समुद्री इलाके हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे। नासा का ये एनालिसिस है जिसको मैं आज आप लोगों को रिवेल कर रहा हूँ। ग्लोबल सी लेवल के ऊपर जो फ्लक्चुएट हो रहा है सीजनल क्लाइमेट फेनोमेना के कारण, मतलब रिसर्चर ने जो रडार यूज़ किया है मेजर सी लेवल को अपनाने का, वो इस बात को दिखा रहा है कि जो लेवल आज से 10 सालों के अंदर बढ़ा था वो सी लेवल केवल साल भर के अंदर बढ़ गया है और सेपरेट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया विल रिवेल अंडर द मोस्ट हाईली हीट वेव्स worst by the El Nino phenomena. Oceans are untouched. Analysis and database revealed the ocean surface is height and highly continue rise there faster and faster rates. इस एक छोटी सी लाइन से इतनी सारी जानकारी हम लोगों को मिल गई है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रकृति का ये परिवर्तन आने वाले समय के अंदर बड़े विकराल चीज़ों को जन्म दे रहा है। और 30 सालों का सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन भी इस बात को मानता है कि 1992 के लेकर के अब तक का ग्लोबली सी लेवल, जिसको आप संपूर्ण रूप से देख सकते हैं किस प्रकार से ये सी लेवल बढ़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रमाण बोल रहे हैं और ये प्रमाण दिखा रहे हैं कि साल दर साल बढ़ता हुआ ये सी लेवल जो आने वाले समय के अंदर समुद्र को संपूर्ण रूप से वो ताकत प्रदान कर देगा जिसके कारण समुद्र के पास में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो जलमग्न हालातों में पहुंच जाएंगे। 1993 के अंदर 0.42 की दर से बढ़ता था, उसके बाद में अब ये सी लेवल एडिशनल 20 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा 2050 तक। केवल 2050 तक 20 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा और 2030 तक यही लेवल 18 सेंटीमीटर राइज होता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर एक महाप्रलय हमारे द्वार पर खड़ी है जिसको अब हमारे साइंटिस्ट भी मानने लग गए हैं। और ये महाप्रलय कई प्रकार के ऐसे गंभीर हालातों को जन्म देगी, उन भविष्यवाणियों को सत्य साबित करेगी जिन भविष्यवाणियों से लोग खौफ खा रहे हैं। और जब अगर वो भविष्यवाणियां सत्य साबित हो गई तो इसका असर केवल और केवल हमारे कोस्टल्स या समुद्री इलाकों पर ही नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है प्रकृति की वो संरचना में बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा जो बदलाव की उम्मीद आपने और हमने क्या हमारी
पीछे बीत चुकी 10 पीढ़ियों ने भी नहीं करी होगी। इसका मतलब है बद्रीनाथ जी के विलुप्त होने का समय सामने आ जाएगा। इसका मतलब है भविष्य बद्री में उद्गम होती हुई उभरती हुई वो बद्री जी की प्रतिमा जिसके भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है, वो ही सत्य साबित हो जाएगी। नरसिंह भगवान का पतला होता हुआ वो हाथ, वो भुजा जो टूट के अलग हो जाएगी। और इसके साथ में एक भविष्यवाणी और भी जुड़ी हुई है जिसमें ये बोला हुआ है कि एक बहुत ही भीष्मकारी भूकंप उत्तराखंड के अंदर आएगा, जिस कारण नरसिंह भगवान की मूर्ति खंडित होगी और नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ विलुप्त हो जाएंगे, बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और भविष्य के अंदर भगवान भविष्य बद्री की पूजा लोग किया करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रकृति अब उन बदलाव के नज़दीक पहुंच गई है, जिन बदलावों की कल्पना, जिन बदलाव की भविष्यवाणियाँ महान संत महान ऋषियों ने आज से कई सौ साल पहले ग्रंथों के माध्यम से, अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से आप तक और हम लोगों तक पहुंचाई गई हैं। तो अब क्या सच में जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी आने वाला है? क्या ये 2030 तक होगा या 2050 तक होगा जैसी साइंस कह रही है? ये ना तो इस बात को आप जानते हैं और ना ही इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोगों का केवल एक बात के अंदर दोनों का यकीन उतना ही दृढ़ होगा जितना कि इस रिपोर्ट के माध्यम से कही गई बात को आप और हम लोग ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर जगन्नाथपुरी धाम को भी 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंचा सकता है और जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर छातिया भट्ट के अंदर स्थापित होंगे। और उसके बाद में दुनिया के नैतिक मूल्य, दुनिया के अंदर होता हुआ बड़ा नैतिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन उन हालातों को जन्म दे देगा जिसमें मनुष्य सभ्यता की हानि होगी। और ये हानि इतनी विकराल होगी कि जगह जगह के ऊपर रक्त की नदियां बहेंगी, जगह जगह के ऊपर मुंड तैरते हुए नजर आएंगे। गंगा नदी के अंदर जिसको कहा जाता है पाप नाशनी, ठीक है, वो गंगा सूख चुकी होगी और जीवन उन आधार पर चल रहा होगा जिसमें केवल और केवल कली राक्षस का बोलबाला होगा और चारों ओर अंधकार छाया हुआ होगा। पृथ्वी के ऊपर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा और इस भ्रमित करने वाले माया के अंधेरे के अंदर कुछ मनुष्य तड़पते हुए नजर आएंगे और कुछ मनुष्य भगवान की भक्ति को मानते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार की डरावनी भविष्यवाणियां जो आने वाले समय को सत्य साबित होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब साइंस की रिसर्च भी ये बात मानने को तैयार हो रही है कि 2030 और 2050 तक दुनिया के अंदर प्रकृति का सबसे बड़ा महाविनाश हो सकता है। और सबसे बड़े चैलेंज को आप और हम लोग अपना रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अब बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल भी बढ़ेगा और सी लेवल बढ़ने के कारण तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। और अभी भी कई देशों की राजधानियां जलमग्न हो चुकी है, कई देश जो पानी में विलुप्ति के ऊपर चल रहे हैं और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को जानकारी दी हुई है। और तो छोड़िए, हमारा पड़ोसी देश चाइना भी डूबता जा रहा है। संपूर्ण रूप से इस बारे में आपको आने वाले वीडियो के अंदर मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि चाइना जो डूब रहा है इसका मतलब है कि डायरेक्टली असर हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर पड़ेगा और भारत के ऊपर भी प्रभाव आएगा। तो विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली रहस्यमयी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस और साथ के साथ हमारे धर्म ग्रंथ और महान संतों की वाणियाँ आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।